नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य ने कल अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। रायपुर में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का किया शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना में एक और नई सेवा को जोड़ा गया। अब 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड उनके घरों में जाकर बनाया जाएगा। और प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हुई शुरू। पहले दिन करीब 4000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य ने कल अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी सहित जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव का आयोजन किया गया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ आदिवासी वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाकर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के आदिम सांस्कृतिक मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता बची रहेगी और प्राकृतिक संतुलन के साथ विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में एकजुटता कायम करना है। स्वागत कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेश सहित 10 देशों मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया, रवांडा और मालदीव के कलाकारों ने आदिवासी नृत्य की झलक दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस योजना में लगभग 1500 देशी विदेशी कलाकार शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर पोस्टल विभाग द्वारा जारी पोस्टल स्टैंप और लिफाफे तथा वर्ष 2021 के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। मेला स्थल पर शासकीय विभागों के अलावा छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की कलाकृतियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शिल्पग्राम और विभागीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री और अन्य आमंत्रित अतिथियों ने यहां लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। महोत्सव स्थल पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके थी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। राज्योत्सव का समापन 3 नवंबर को होगा। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 22 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है और प्रदेश का नाम देश में अग्रणी स्थान पर है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने प्रदेश की विशेष पहचान बनाए रखने की दिशा में कार्य करें और प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए सद्भाव से एकजुट होकर प्रयास करें। वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में किसानों और ग्रामीणों के साथ आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति कृतज्ञता जताई। प्रदेश में आम नागरिकों को आवश्यक सेवाएं घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मितान योजना में एक और सेवा को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत अब 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड मितान द्वारा घर जाकर बनाया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर फोन कर आवेदक अपनी सुविधानुसार अपॉइंटमेंट बुक करा सकेंगे।
इसके बाद नियत तिथि और समय पर मितान आवेदक के घर जाकर बच्चों का आधार पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिनों में बच्चे का आधार आवेदक द्वारा दिए गए पते पर पहुंच जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एम्स रायपुर के वार्षिकोत्सव ओरायना 2022 का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर ने पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा, अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धि हासिल की है और देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर एम्स रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नाटक और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने संस्थान की वार्षिक स्मारिका का विमोचन किया। वहीं राज्यपाल ने एम्स में भर्ती पूर्व सांसद सोहन पोटाई से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर जिले के मंदिर हसौद सहकारी समिति से इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी अभियान शुरू होने पर किसानों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया है कि धान खरीदी के लिए प्रदेश में लगभग 2500 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए सभी केंद्रों में बेहतर प्रबंध किए गए हैं। व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए प्रदेश में 25,72,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें लगभग 1,67,000 से ज़्यादा नए किसान हैं। इस बार पंजीयन किसानों को धान बेचने के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए NIC द्वारा एंड्रॉयड ऐप टोकन तुम्हार हाथ विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस साल किसानों से सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन किया जा रहा है। संवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही सीमावर्ती सोसाइटियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान का अवैध परिवहन न हो, इसकी रोकथाम के लिए चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां अधिकारियों की टीम मालवाहक वाहनों पर कड़ी निगरानी रख रही है। धान खरीदी के पहले दिन कल करीब 4,000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा। कल 775 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की गई। बिलासपुर की केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र भेजकर 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करने का मामला सामने आया है। बिलासपुर पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि अपहरण आदि मामलों में जेल में बंद पुष्पेंद्र नाथ चौहान नाम के कैदी द्वारा डाक से नैनीताल पत्र भेजने की पुष्टि हुई है। आरोप है कि यह कैदी इससे पहले भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अनेक प्रभावशाली लोगों को धमकी भरे पत्र भेजकर फिरौती की मांग कर चुका है। इस मामले की जांच करने उत्तराखंड से नैनीताल पुलिस की टीम बिलासपुर पहुंची हुई है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित पौड़ी गांव में अंधविश्वास के चलते एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई है। बताया जाता है कि मृतक मानसिक रोगी था। इलाज कराने के लिए उसे एक बैगा के यहाँ ले जाया गया, जहां बैगा ने झाड़ फूंक के नाम पर उसके शरीर में कई जगह पर गर्म सलाखों से दागा, जिसके चलते रोगी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी बैगा पर हत्या का मामला दर्ज किया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स में स्नातकोत्तर कक्षाओं में
प्रवेश शुरू हो गया है। इस संस्थान में पीजी की 10 सीटों का आवंटन किया गया है। भारत सरकार के विशेष अभियान 2.0 में भाग लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने महत्वपूर्ण स्टेशनों, कार्यालयों और रेलवे परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटान सुनिश्चित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिलासपुर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र द्वारा रायपुर में खारून नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक विकास उपाध्याय ने राष्ट्रीय सेवा योजना ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर इको क्लब के स्वयं सेवकों को सम्मानित किया। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र स्थित मिलूपारा गांव में कोयले से भरे ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और सारंगढ़ जिले के चिखली गांव के पास वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 30 अक्टूबर को आरोपी ने नशे की हालत में अपनी कार सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी पर चढ़ा दी थी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ।